morning students, myself Ashok Pathak. Today I will discuss about LCM of two or more than two number. ठीक है ना, LCM हम लोग आज डिस्कस करेंगे LCM. ठीक है, LCM क्या होता है सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें. LCM फुल फॉर्म होता है इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं. इसमें क्या है अगर मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है 4 और कोई नंबर दिया है 6. ठीक है ना, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं. तो हम सबसे पहले करते क्या है, मल्टीपल की बात की गई है. किसकी बात की गई है? मल्टीपल. सबसे पहले हम लोग मल्टीपल फाइंड करते हैं. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ठीक है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डॉट डॉट डॉट. इस तरह से बहुत सारे हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी तरह से अगर हम 6 का मल्टीपल्स फाइंड करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, डॉट डॉट डॉट. बहुत सारे हम लोग मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. ये मल्टीपल्स हो गए. अब इसमें बात किसकी की गई है? कॉमन मल्टीपल्स. तो देखो बेटा, इसमें कॉमन 6 4 जा ये 24. इसमें मल्टीपल्स क्या है? एक मल्टीपल्स है 12. देखिए 12 दोनों में है. कॉमन मल्टीपल तो है लेकिन कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है? 12. इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है. उसके बाद है 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है. दिख रहा है ना. अब कॉमन मल्टीपल तो 12 भी है, 24 भी है. इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे. लेकिन इसमें बात किसका किया गया है? लिस्ट मतलब छोटा, या लोवेस्ट मतलब भी होता है छोटा. इसमें सबसे जो कॉमन मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है, 24 है, इसी तरह से 36 आएगा. बहुत सारे नंबर आएंगे. ठीक है ना. तो कॉमन मल्टीपल क्या है? दोनों में कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? तो दोनों में कॉमन कौन सा ऐसा दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? और कॉमन के अलावा क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है? तो देखिए ये सब कॉमन मल्टीपल्स आ गए. और इसमें सबसे छोटा कौन है? 12 सबसे छोटा है. इट मींस दैट एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्लियर हुआ कि हम लोग सबसे पहले दोनों नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करते हैं और उस मल्टीपल में देखते हैं कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है. सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, मतलब कॉमन भी हो और सबसे छोटा भी हो. ठीक है ना, सबसे छोटा हो. तो देखिए 12 कॉमन भी है दोनों में और सबसे छोटा है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाए 12. क्लियर है. इस तरह से किसी भी नंबर, जैसे मान लो 4 है, 5 है, 4 और 5 का 4 का हम लोग मल्टीपल निकालेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे. 4 6 जा 24, 28, 32, डॉट 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 ऐसे फाइंड करते जाएंगे. 5 का देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35, 40, 45, डॉट 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 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं. यहाँ भी 32 के बाद आ जाएगा 36, 40, 44, डॉट 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 ऐसे आ. अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है. तो देखिए कॉमन दोनों में क्या है? 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है. दोनों में 20, 40, 60, 80 ये सब कॉमन आएंगे. डॉट 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 ये सब कॉमन आएंगे. कॉमन मल्टीपल होंगे. ये सब कॉमन मल्टीपल्स होंगे. ठीक है ना. अब हमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं फाइंड करना है, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. तो कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 20 जो आंसर. क्लियर है. तो इस तरह से हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम फाइंड करते हैं. ये एलसीएम है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.7 ऑफ प्लेइंग विथ नंबर. टुडे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.7. आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg. रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइजर खरीदा. ठीक है ना. और एक बैग का वेट है 75 kg और दूसरे बैग का वेट है 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. ठीक है ना. आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर, जो क्या कर सके
ठीक है ना, वेट ऑफ फर्टिलाइजर के वेट को मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में, ठीक है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में। ओके, देखिए अभी आप लोगों को ये बात बता दें सिंपली कि अगर जहाँ बोलता है कि मैक्सिमम फाइंड कीजिए तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए HCF फाइंड करते हैं। जहाँ बोलेगा मिनिमम फाइंड करने के लिए वहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। जहाँ बोलेगा हाईएस्ट वहाँ HCF फाइंड करेंगे। जहाँ बोलेगा लोएस्ट वहाँ LCM फाइंड करेंगे। जहाँ बोलेगा मोस्ट वहाँ HCF फाइंड करेंगे। जहाँ बोलेगा लिस्ट वहाँ हम LCM फाइंड करेंगे। तो इस तरह से HCF जहाँ बोलेगा मतलब हाईएस्ट की बात की जाएगी, और जहाँ LCM बोलेगा इट मींस दैट लोएस्ट की बात की जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ करना नहीं है, आपको 75 और 69 का HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। HCF ऑफ 75 एंड 75 एंड 69, 75 और 69 का HCF हम लोग निकाल देते हैं। तो 75 का फैक्टर निकालेंगे 3 से, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 से 5 5 या 25, अगेन 5 से 5 1 या 5। 69 का HCF निकालते हैं 3 2 या 6, 3 3 या 9, और ये आ जाएगा 23 बन जा 23, ठीक है ना। HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, HCF हमारा आ गया 3, HCF आ गया हमारा 3, ठीक है ना। तो क्या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, तो क्या आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 बॉय स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम ए सेम स्पॉट। बोला कि दो बच्चे हैं और एक ही जगह से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किए। देयर स्टेप में एक बच्चे का जो स्टेप है मीन्स दो पैर के बीच की जो दूरी है वो 63 सेंटीमीटर है, और एक बच्चे की जो दूरी है वो 70 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 3 बॉय हैं, ठीक है ना, 3 बॉय हैं, और एक बच्चे की जो स्टेप्स की मेजर है वो 77 सेंटीमीटर है। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step, ठीक है ना। बोला है कि वो तीनों कितने मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कि वो पूरे डिस्टेंस को जो है कंप्लीट स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम हमने बोला कि जहाँ मिनिमम फाइंड करना होता है वहाँ हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LCM। मीन्स अगर हम LCM निकाल दें किसका, 63 70 और 77 का, इन तीनों का अगर हम LCM निकाल दें तो हमको फाइंड हो जाएगा। तो LCM कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। 77 हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे तीनों नंबर का एक साथ फैक्टर करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिससे कि तीनों डिवाइड हो जाए, या मैक्सिमम 2 डिवाइड हो जाए। तो 3 से 3 2 या 6, 3 से नहीं आएगा, 72 से नहीं आएगा, ठीक है ना। 7 से हम लोग ले जाते हैं, 7 9 या 63, 7 10 या 70, 7 1 या 7। देखिए 7 से ये तीनों नंबर एक बार में डिवाइड हो गए ना। अब हम 3 से ले जाते हैं, 3 3 या 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, सॉरी ये देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 या 3, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 11। अब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, और इसको ऐसे 1 लिखते जाएंगे, और ये 11। अगेन हम लोग 5 से ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। अब हम लोग 11 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 1 या 11, ठीक है ना। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 7 × 3 7 × 3 × 3 × 2 × 5 × 11, ये LCM हो जाएगा। LCM हम लोग इन तीनों का फाइंड करेंगे, हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 3 या 21, 21 3 या 63, 63 2 या 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 3 या 12, 5 या 6, 5 या 30, 5 2 या 10, 10 और 3 13, 5 और 1 6, 630 सेंटीमीटर, 360 630 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, सो कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ताकि जो है उनका स्टेप्स जो है वो आ जाए, सेम आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज इतना, ठीक
ठीक है ना। बोला है कि एक रूम है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लॉन्गेस्ट स्टेप फाइंड करना है। हमने अभी बताया था कि अगर लॉन्गेस्ट फाइंड करना है, हाईएस्ट फाइंड करना है, मोस्ट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करना है। मींस क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग एचसीएफ निकाल दें, इसका एचसीएफ निकाल दें 825, 675 और 450 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं 825 का, फैक्टर निकालेंगे, 3 से जाएगा, 3 2 या 6, 3 से जाएगा, 3 2 या 6, 2 बचा, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 5 से जाएगा, 5 5 या 25, 5 5 या 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 या 5, 5 1 या 5, 11 से जाएगा, 11 1 या 11, 675 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा, 3 1 या 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 3 से अगेन जाएगा, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 3 से अगेन जाएगा, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 से जाएगा, 5 5 या 25, 5 1 या 5। 450 का फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं, 450 का, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 5 4 या 20, 5 5 या 3 से अभी ले जाते हैं, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 5 या 25 और 5 1 या 5, ठीक है ना। 825 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 825 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, और इंटू 1, 450 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 450 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, हम लोग इंटू 1। एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 हो गया, ठीक है ना। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 हो गया, और 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, अगेन 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 या 15, 15 5 या 75 इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, ठीक है ना। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, 6, 8 एंड 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 8 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे ऐसे, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 6 या 12, 2 से अगेन ले जाते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 3 से डिवाइड करते हैं, अगेन 2 से ले जाते हैं, 2 1 या 2, ये 3 आ गया, 3 1 या 3 1 या 3, 3 1 या, क्लियर है। अब देखिए हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 3 या 24। हमारा एलसीएम कितना है, आपको फाइंड करना है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 100, 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जिससे 6, 8 एंड 12, 6, 8 एंड 12। तो अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, 100 को 24 से डिवाइड करते हैं, 100 को 24 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, बचा कितना 4, बचा कितना 4। हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है कि 100 में 124 को ऐड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 100 में 24 को हमको 3, अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 96 आता, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 96 आता। 96 जो है 6, 8 और 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 96 में अगर 24 ऐड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 3 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 100 प्लस 20 और हमारा आंसर आ जाएगा 120। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अगेन वही काम करेंगे, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ठीक है ना। इसका 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 8, 10 और 12 का। फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से अगेन 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 3, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 3 1 जा 3, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। ये हो गया। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24, 5 जा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 120। एलसीएम आ गया हमारा 120। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है ना, नहीं 3 डिजिट नंबर। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है 999। इसमें कुछ करना नहीं है, 999 को 12 से 120 से डिवाइड करना है। 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 7 96 8 टाइम में 960 आया, 960 96 9 में 6 गया 3 39। जो रिमाइंडर बचा बेटा, उस रिमाइंडर में से 900 उस रिमाइंडर को 998 में हम लोग क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ठीक है ना, जो कि 8, 10 और 12 से डिविजिबल होगा। वो क्या होगा 999 माइनस 39। 999 में 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 960 ऐसा नंबर है ठीक है ना, जो किससे डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट at 3 different road crossing change after 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। बोला है कि जो ट्रैफिक लाइट है वो 3 अलग अलग क्रॉसिंग पे चेंज हो रहा है। कैसे 48 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है। इफ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज सिमल्टेनियसली अगेन। अगर वो 7 बजे चेंज होता है एक साथ, तो वो नेक्स्ट टाइम कितने बजे वो फिर से चेंज होगा। हम लोग लिस्ट टाइम निकाल लेते हैं। लिस्ट टाइम सबसे जो है लिस्ट टाइम क्या है, तो हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। किसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम किसका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 48 72 108 48 72 और 108 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 48 72 108 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 को ऐसे रहने देते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 9 जा 48 9 जा 48 9 जा 9 8 जा 72, 72 कैरी 7, 9 4 या 36, 36 और 4 36 और 4 40 और 43 432। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 432 सेकेंड ठीक है ना। ये 432 सेकेंड के बाद अगेन क्या करेगा,
वो एक साथ जलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 432 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो 432 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 12 मीन्स 7 मिनट, ये 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वो फिर से 12 सेकेंड के बाद फिर से क्या करेगा, एक साथ ग्लो करेगा। अब 7 AM को जला है, 7 AM को एक साथ जला है, तो 7 AM प्लस 432 सेकेंड, ठीक है ना। तो 7 AM प्लस क्या हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 7 मिनट 7 AM 7:07 मिनट 12 सेकेंड पे 12 सेकेंड पे, ये पूरा जो टाइमिंग है 7 मिनट 7:07 मिनट 12 सेकेंड पे वो अगेन क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively, ठीक है ना। Find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 container exact number of time। देखिए मैक्सिमम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, इसमें दिया हुआ मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हमको HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है, HCF किसका फाइंड करना है, HCF, तो 403 434 434 और 465 इन तीनों का HCF निकालना है। चलिए 403 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 नहीं जाएगा, 7 से 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 5 7 से भी नहीं जाएगा, 434 हो गया, और ये 465 हो गया, 465 हो गया। ये सब किससे जाएगा, देखिए 31 से जाना है क्या, 31 से 403 को 31 से डिवाइड करते हैं, जगह 31 बन जाए 31 और बचा 9 13 से जाएगा, ये किससे जाएगा 13 से, हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 32 जा 26, 33 जा 39, 13 1 जा 13 और ये हो जाएगा 31 1 जा 30, ठीक। इसको हम लोग ले जाते हैं, इसको तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 31 1 जा 31, 465 को डिवाइड करते हैं, 465 को डिवाइड करते हैं, 465 को डिवाइड करेंगे 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 1 जा 31। क्लियर है। 403 इक्वल टू आ गया, 403 इक्वल टू आ गया 13 इंटू 31, 434 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 7 इंटू 31, ठीक है, और 465 इक्वल टू आ गया 3 इंटू 5 इंटू 31। तीनों में क्या कॉमन है, 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है, मीन्स HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 31। हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन बी मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो जाएगा 31 kg, कितना हो जाएगा 31 kg। क्लियर है, kg में नहीं लीटर है, 31 लीटर होगा, आंसर 31। In this way you have to solve all the question. Now I will discuss about question number 8. Question number 8. Question number 8 है find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaving the remainder 5। सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको कि 6, 15 और 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे 5 बचे, ठीक है ना, सबसे छोटा नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, तो लिस्ट नंबर फाइंड करना है, इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। किसका एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो 6, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है, 6, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। ओके, 6,
15 और 18 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 3 या 6, 15 ऐसे ही रह जाएगा। 2 4 या 8, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2, 3 15 ऐसे ही रह जाएगा। 3 1 या 3, 3 5 या 15, 5 से डिवाइड करेंगे, सारा का सारा 1 हो गया, 5 1 या 5। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24, 24 24, 2 2 या 4, कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 3 या 15 और 18 था। ओ देखिए ये 18 था ना, 18, तो ये हो जाएगा 2 9 या 18, 2 9 या 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ये गलत हो गया है। 3 1 या 3, 3 5 या 15, 3 3 या 9, 3 1 या 3, ये 5, ये 1, 5 1 या 5 1 या 5, 1 1 1, ठीक है। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6, 6 3 या 18, 18 5 या 90, 90, ठीक है ना। ये एलसीएम आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव द रिमाइंडर 5। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर देखिए ये 6 से 15 से 18 से 6 से डिवाइड करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 90 में 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 95। मीन्स अगर हम 95 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा उसमें रिमाइंडर 5 बच जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर बच जाएगा। मींस ईच केस में 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 95। क्वेश्चन यही पूछा था कि सबसे छोटा नंबर फाइंड कीजिए जो कि 6, 15 और 18 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाए? 5 रिमाइंडर बचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो देखिए स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, इट मींस दैट एलसीएम हमें फाइंड करना होगा किसका? 18, 24 एंड 32, 18, 24 एंड 32, 24 एंड 32, ठीक है। इन दोनों का 18, 24 और 32 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से ले जाएंगे, 2 9 या 18, 12 और ये हो जाएगा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9, 2 6 या 12, 2 8 या 16, अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 2 4 या 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये रहेगा 9, 3, 2 2 या 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2, 3 9, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 या 9, 3 1 या 3 1, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 या 3, ठीक है। एलसीएम हम लोग निकालते हैं, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 3 या 32 3 या 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 3 या 9 और 3 या 6, 3 6 या 18, 3 9 या 27, 28। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 288 इधर एलसीएम, 288 एलसीएम आ गया। ओके, बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप लोग जानते हैं क्या है? 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ हमारा 1000। 1000 को हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसमें अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, 288 से डिवाइड करेंगे, 288 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उस इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिससे डिवाइड किए 288 से डिवाइड किया उसको प्लस करेंगे। करते हैं हम लोग 4 टाइम में ले जाते हैं तो 4 8 या 32, 4 8 या 32, 33, 34, 35, 4 2 या 8 ज़्यादा आ जाएगा, 3 टाइम्स में ले जाते हैं, 3 8 या 24, 3 8 या 24, 25, 26, 3 2 या 6 और 2 8, 4 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 और 9 में 8 गया 1, 6 + 4 10, 8 + 1 36। हम लोग क्या करेंगे? 10,000 पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, डिजिट
रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ना जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000 प्लस 100 288 माइनस 136। जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारा डिवीजर है, ठीक है ना, डिवीजर को ऐड कर देते हैं, तो जो आएगा वही हमारा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। वही हो जाएगा 100 प्लस 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 2 में 1 गया 1, मीन्स 1152 इज योर रिक्वायर्ड नंबर। 1152 एक ऐसा नंबर है जो क्या है 18, 24, 32 से डिविजिबल है और ये 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 32 से भी डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन और बचे हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में ए है क्या एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है 9 एंड 4 का। 9 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करना है। 9 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो 2 2 जा 4 9, ठीक है, 2 1 जा 2 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। कितना आया 36। बी है आपका, बी है 6 12, 5 12 एंड 5, ठीक है ना। 12 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 5 एलसीएम निकालते हैं तो 2 6 या 12 5, 2 3 या 6 5, 3 1 या 3 5, 5 1 या 5। एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 या 4 3 या 12, 12 5 या 60, 12 5 या 60। सी एलसीएम इसका आ गया 60, क्लियर है। सी है आपका 6, 5, ठीक है। 6, 5 का एलसीएम निकालेंगे 6 5, 2 3 या 6, ये 5 एज यूजुअल हो जाएगा। 3 1 जा 3 5 ऐसे ही रह जाएगा, 5 1 जा 5, ये हो गया। एलसीएम इसका फाइंड करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6 5 या 30 हो गया। सी डी है आपका 15, 4 15 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 15 और 2 से 2 2 या 44, 2 से अगेन 2 1 या 2 15, 3 5 या 15, 3 5 1 या 5, ये हो गया, ठीक है ना। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 या 4 3 या 12 5 या 60, ये हो गया। इन सारे नंबर का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब बोला है कि एब्जॉर्ब ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। जो एलसीएम हम लोगों ने फाइंड किया है इसमें आपको देखना है कि सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। क्या जो एलसीएम है वो हर नंबर में दो नंबर का प्रोडक्ट है। देखिए 9 4 जा 36, तो देखिए एलसीएम कितना आया 36। 12 5 जा 60, एलसीएम कितना आया 60। 6 5 जा 30, एलसीएम कितना आया 30। 5 4 जा 60, एलसीएम कितना आया 40। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो जाएगा एस क्या यस होगा। एस द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर NUMBR, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। एंड एलसीएम इज आल्सो, क्लियर हो गया। एंड एलसीएम इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। और जितने भी एलसीएम है वो क्या है, सब के सब मल्टीपल हैं 3 के। देखिए 3 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ए भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से, और ऑल द एलसीएम आर मल्टीपल ऑफ 3 के क्या है मल्टीपल्स हैं, क्लियर है। तो ये हमको पैटर्न मिला। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का दिस लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो है क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका? 5,20 का 5,20 का एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड करते हैं हम लोग। बी आपको फाइंड करना है 6,18 का 6,18 का एलसीएम फाइंड करना है। 6,18 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। सी है 12,48 12,48 का एलसीएम फाइंड करते हैं। और डी है आपका 9,45 9,45 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। 9,45 और इसमें ये दिया हुआ है कि हर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो देख लीजिए फैक्टर है 5 के टेबल में 20 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है, 12 के टेबल में 48 आता है, 9 के टेबल में 45 आता है। इट मींस दैट फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। ओके, हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 2 जा 20। कितना आया? 20। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। और ये एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, ये आ जाएगा 80। इसको डिवाइड करते हैं। 2 से 2 से जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है। एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 का 48। कितना है? 48। 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ एन। ये जो रिजल्ट मिला है इससे आपको क्या मिला? तो फ्रॉम दीज ऑल केसेस we concluded that if the smallest number is the factor of the largest number, if the smallest number is the factor of largest number, if the smallest number is the factor of largest number, then the LCM of the two number is, then the LCM of the two number is equal to the largest number, largest। क्लियर है। तो इन दिस वे I have completed exercise 3.7. In next class I will discuss about practical geometry. Thank you class.